हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम रिवाइज करने वाले हैं झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। ये जो आप देख रहे हैं ये उड़ान से लिया गया है। चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 43 नंबर प्रश्न है। आप जो है पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा पहला मिशन जो है जर्मनी के ईसाई दल द्वारा किया गया था। दूसरा है, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 2 नवंबर 1845 ईस्वी में। सातवां नंबर भी देख लेते हैं साथ ही साथ। 1845 ईस्वी में जब जर्मनी में प्रथम ईसाई दल झारखंड आया, उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? तो उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर थे कर्नल औसले। आठवां है, 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया, उस समय छोटा नागपुर के उपायुक्त कौन थे? तो उपायुक्त कौन थे? वो थे हैनिंगटन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कहाँ पे आया था? तो पहला ईसाई मिशन आया था रांची में। निम्नलिखित में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था? तो वो थे फादर जी.ई. गौसनर, और इन्हीं के नाम पर गौसनर मिशन का नाम पड़ा था। नाइन्थ है, झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक थे डॉक्टर हेकरलिन। 10वां है, गौसनर मिशन द्वारा रांची में अनाथों, विधवाओं और निर्धनों के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो वो बैठे सदा की स्थापना की गई थी। इसका मतलब क्या होता है? दया का घर। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई दल आया था? तो वो 4 लोगों का ईसाई दल आया था। नेक्स्ट है 11वां नंबर सवाल, जर्मनी के गौसनर मिशन द्वारा रांची में किस तिथि को बैठे सदा की स्थापना की गई थी? तो ये 1 दिसंबर 1945 को बैठे सदा की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर सवाल है, रांची में जर्मनी से 1845 ईस्वी में आए ईसाई मिशन के दल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो 4 लोगों का दल आया था। तो 4 लोगों में कौन थे? फादर जी.ई. गौसनर। पहला ही गलत है, गौसनर आए नहीं थे, इन्होंने भेजा था। फ्रेडरिक वॉच, थियोडोर जैक, एमिलो स्कॉच, ये तीनों आए थे। फादर जी.ई. गौसनर नहीं आए थे। और एक व्यक्ति थे, क्या था? कैल्सर ऑगस्टस ब्रांट। और इसमें से देखिए फ्रेडरिक वॉच जो थे ये शिक्षक थे, थियोडोर जैक अर्थशास्त्री थे, एमिलो स्कॉच धर्मशास्त्री थे, और कैल्सर ऑगस्टस ब्रांट जो है शिक्षक थे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर सवाल, गौसनर मिशन द्वारा किस वर्ष रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया था? तो वो मतलब साल कौन सा था जब इन्होंने 4 कबीरपंथियों को बदला था? तो वो था बी होगा आंसर 1850 ईस्वी में। और बुक में जो है 1845 दिया है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी। तो देखिए ये जो गौसनर मिशन का पहला चर्च रांची में किस वर्ष स्थापित किस वर्ष बना? तो 1855 में बना। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो नींव इसकी रखी गई थी 1851 में, 51 में रखी गई थी, और बनकर तैयार हुआ था 1855 में। और चर्च का मिशन जो गौसनर मिशन का पहला चर्च क्या था? GEL गौसनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौसनर मिशन का विभाजन कब हुआ? तो 1869 में जो गौसनर मिशन का विभाजन हो गया। 20वां देखते हैं, GEL चर्च का शिलान्यास कब किया गया था? तो GEL जो है गौसनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च जो है, इसकी जो नींव है 18 नवंबर 1851 को रखी गई थी। तो यही मैंने अभी बताया था। चलिए आगे देखते हैं। 20 का आंसर है डी। चलिए 21 देखते हैं, GEL चर्च का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? तो नींव रखी गई थी 51 में, और इसका निर्माण कार्य जो है 55 में पूरा हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1855। नेक्स्ट है 16वां नंबर सवाल, 1869 ईस्वी में गौसनर मिशन के बाद गठित SPG मिशन के प्रमुख कौन बने? तो रे जी.सी. विटली जो है इसके प्रमुख बने थे। 22वां है, रांची के GEL चर्च का निर्माण किस देश के पादरियों द्वारा कराया गया था? तो ये जर्मनी के पादरियों द्वारा कराया गया था। GEL चर्च के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इस चर्च का निर्माण गौथिक शैली में हुआ, ये सही है। 1857 के विद्रोह संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां नंबर सवाल है, गौसनर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित SPG मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया? तो ये 1919 ईस्वी में चर्च में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है, चाईबासा मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। चाईबासा मिशन की स्थापना जो है 1851 में हुई थी। 24वां है, झारखंड के किस वर्ष एंग्लिकन मिशन का प्रवेश हुआ? तो एंग्लिकन मिशन जो है SPG मिशन का ही नाम है। 1861 में झारखंड में प्रवेश किया था एंग्लिकन मिशन ने। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंग्लिकन मिशन को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा झारखंड का सबसे पुराना चर्च है? तो सबसे पुराना चर्च कौन सा है? GEL चर्च गौसनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च जो है झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। तो इसका आंसर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर देखते हैं।
झारखंड में संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण जो है कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो है 1870-73 में किया गया था। 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27 है संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण इनमें से किसकी देखरेख में किया गया था? तो संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण जनरल रॉलेट की देखरेख में किया गया था। 32 है रांची में किस वर्ष संत मैरी चर्च की स्थापना की गई थी? संत मैरी चर्च की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। संत मैरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो संत मैरी चर्च का उद्घाटन ढाका के बिशप द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 28 है झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर ए। आगे है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड के किस स्थान पे हुई थी? तो पचम्बा में हुई थी। 34 है लूथरन चर्च की स्थापना कब हुई थी? तो लूथरन चर्च की स्थापना 18 नवंबर ये तो हो चुका शायद 18 नवंबर 1855 को। हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हजारीबाग मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। 34 का आंसर हो जाएगा 4 नहीं 5 का आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर देखते हैं। झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत हुई थी, यानी स्थापना हुई थी? रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना भी 1869 में हुई थी, 1869 में। 30 नंबर है किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया? तो 1929 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। 37वां नंबर सवाल है संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किसे कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो वो थे डॉक्टर एंड्रयू कैंपवेल। चलिए आगे देखते हैं। 31वां नंबर सवाल है सन 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? तो इसका नाम जो है बदल कर दिया गया संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। आगे है 38वां एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित है? तो ये रोमन कैथोलिक मिशन से संबंधित है। 39वां नंबर सवाल है इनमें से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहते हैं? तो ये हो जाएगा डॉक्टर एंड्रयू कैंपवेल। 43 नंबर सवाल है किस चर्च को महागिरजाघर कहा जाता है? तो संत मैरी को जो है महागिरजाघर कहा जाता है। 43 का आंसर हो जाएगा सी। 40वां नंबर देखते हैं। हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस मिशन के द्वारा की गई थी? तो संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना जो है डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। तो मिलान करना है मिशन और आगमन वर्ष। तो पहला देखिए गौशनर मिशन जो है 1845 में आई थी, तो इसका मतलब हो जाएगा गौशनर मिशन हो जाएगा 4, पहला का 4 हो जाएगा। दूसरा है एंग्लिकन मिशन जो है 1869 में आया था, तो 1869 दो जगह है, या तो एक होगा या फिर 3 होगा, तो ऑप्शन देख लेंगे हम बाद में। तो इसका एंग्लिकन मिशन चलिए 3 ही कर देते हैं हम। नेक्स्ट है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, तो ये 71 या फिर ऑप्शन के अनुसार 72। रोमन कैथोलिक मिशन ये 1869 में आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देखिए हमारी समस्याओं का हल कर दिया गया है, तो इसका आंसर या तो बी होगा या मतलब सी होगा। तो चलिए देखते हैं जो अलग है वो देखेंगे। सी का आंसर क्या हो जाएगा? सी में क्या द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, तो ये 72 में आया था, यानी 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो अगर वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।